वो सेकंड टाइप जो आ रहा है वो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई कि अगर तीन रेशो की वैल्यूज जो हैं वो बराबर दी हुई हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये तीन रेशो की वैल्यू बराबर दी हुई है, तीन वेरिएबल की वैल्यू बराबर दी हुई है कि ए का जो डबल है वो बी के ट्रिपल के और सी के 4 टाइम्स के बराबर है। ये तीनों बराबर दिए हुए हैं और आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है भाई साहब ए बी और सी का रेशो बताइए कि ए बी सी का रेशो क्या होगा। ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, शॉर्ट तरीका बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने इन तीनों वैल्यूज को के बराबर मान लिया। अब जब मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या ए की वैल्यू जो है वो के बटे 2 हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी भाई, गुणा में 2 है, इधर आके भाग में 2 हो जाएगा। अगर मैं बी की वैल्यू आपसे पूछूं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के बाई 3 हो जाएगी। अगर मैं सी की वैल्यू आपसे पूछूं तो वो के बाई 4 हो जाएगी। क्या तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी हैं? आपसे जस्ट पूछा है इन तीनों का रेशो, यानी के बटे 2, के बटे 3 और के बटे 4 का रेशो आप लोगों से पूछा जा रहा है। के बटे 4 का रेशो आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले तीनों जगह के कॉमन है तो क्या के को उड़ा देंगे। जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में रेशो देखने का नियम हो, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ हो तो मेरे भाई उन तीनों वैल्यूज का एलसीएम निकाल लेना। आपने कहा जी 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, पूरे रेशो में 12 की गुणा कर देना। अब आप कहोगे जी 12 की गुणा क्यों की है? प्यारे दोस्त इसे भिन्न से हटाने के लिए, फ्रैक्शन से हटाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, यहां जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और यहां जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो इसका जो रेशो हो जाएगा एबीसी का वो 6, 4, 3 हो जाएगा। ये जो तरीका था ये इसका नियम था, ये इसका कॉन्सेप्ट था। आपको क्या पेपर में ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं करना। आपको पेपर में कैसे करना है जैसे अब बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए, हाँ पहले मुझे ये बताइए मेरे भाई, पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपने कहा जी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब देखिए मेरे भाई पेपर वाला मेथड, पेपर में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेपर वाला मेथड हम लोग देखेंगे। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं उस मेथड को थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आपको इस तरीके से वैल्यूज बराबर दी हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c, मेरे प्यारे दोस्त यहां भी दो तरीके आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए। आपने कहा 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, पूरे रेशो को 12 से डिवाइड कर दीजिए, सभी वैल्यूज को 12 से डिवाइड कर दीजिए। अगर सभी वैल्यूज को 12 से डिवाइड करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप देखिए 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार कटेगा। ए के नीचे ए की वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। तो एबीसी का अगर रेशो आप लोगों से पूछा जाता है तो एबीसी का रेशो कितना आ जाएगा? 6, 4, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 6, 4, 3 आ जाएगा।